नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेसर वैभव पे। और आज हम जाने वाले हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और फिलहाल मैं बाइक चला रहा हूँ हार्ले डेविडसन X440 और कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ GoPro Hero 12 ब्लैक। और इसमें मैं जो मोड यूज़ कर रहा हूँ वो है हाइपर व्यू HV। सो चलते हैं अपनी राइड पे और बताता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं हूँ सीलमपुर मेट्रो स्टेशन से निकला हूँ, तो मैं जाऊँगा पुराने पुल से। और पुराना जो लोहे वाला पुल है दिल्ली में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उससे भी पुराना एक पुल था पंटोल पुल, जो आप जानते होंगे, बट वो फ़िलहाल तो डिसकंटिन्यू हो चुका है। बट अभी भी है यहाँ पे पुराना पुल जो है लोहे का पुल, तो उससे मैं जाऊँगा और हाईवे से होता हुआ अपना मर्ज हो जाऊँगा ITO। तो चलिए चलते हैं अपनी राइड पे और बताता रहूँगा बीच बीच में क्या क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पुराने पुल पे। और दो रास्ते जा रहे हैं, सीधा जा रहा है गांधीनगर और राइट में जा रहा है अपना दाएं तरफ लोहे वाले पुल पे। और ये जो मेट्रो जा रही है ऊपर से, ये राइट साइड में जा रही है शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन। सो वहाँ फ़िलहाल हमें जाना नहीं है। सो यहाँ से अपना कर्व ले लेते हैं और सीधा चलते हुए, क्योंकि गांधीनगर मार्केट पे थोड़ा जाम मिलेगा निकालने को। मैं वहाँ से भी निकाल सकता था, वहाँ पे नया पुल है, बट फ़िलहाल मैं निकालूंगा पुराने पुल से। तो उसके लिए जाने के लिए आपको सीधा ना जाके आप राइट ले लेना। जैसे मैं यहाँ से ले रहा हूँ राइट को दाएं तरफ, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं और यहाँ से रास्ता जा रहा है पुराने पुल के लिए। और आपको दिखना भी स्टार्ट हो गया होगा। तो दोस्तों अभी तो खैर नहीं दिख रहा, बट यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट। अगर राइट जाएंगे तो शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन को जा रहा है वो रास्ता, वहाँ नहीं जाते हुए हम लेफ़्ट को लेंगे। और अब आपको दिखना शुरू हो जाएगा लोहे वाला पुल, जो यमुना नदी के ऊपर से जाता है। तो इसको हम क्रॉस कर लेते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे रोड बन चुकी है, और पहले ये रोड ख़राब थी, बट अब ये नई रोड बनी है। सो अच्छी बात है। तो ट्रैवलिंग में आसानी रहेगी हमारी बाइक से, आप गाड़ी से जा रहे हो या किसी भी अदर व्हीकल से। और आप देख सकते हो यहाँ पे पेंट वगैरह सारा लोहे का, सारा रिपेयर वर्क आप कह सकते हो, वो अभी हो रखा है यहाँ पे। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है और इसको जल्दी से क्रॉस करते हैं। बट थोड़े ये ई रिक्शे वगैरह भी चल रहे हैं या माल ढोने वाले भी ले जाते हैं यहाँ से, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत रुकावट आपको मिल सकती है, बट नहीं मिलेगी। बस थोड़ा आपको क्योंकि आप देखोगे तो पुल की जो रोड है वो भी संकरी है, मतलब पतली है। इस वजह से थोड़ा, इस वजह से भी टाइम लगता है। लोग साइकिल से भी जा रहे हैं जैसा कि आपको दिख रहा है, पैदल भी जा रहे हैं, ई रिक्शा भी जा रहा है, ऑटो भी जा रहा है, और जैसे आप देख सकते हो स्कूटी पे माल भी जा रहा है, और ठेला भी जा रहा है यहाँ पे, उसमें भी माल जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ा बहुत लगता रहता है रश वगैरह, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम पार कर लेते हैं अपना आराम से, ज़्यादा तेज़ तो चलाएंगे नहीं। बट आप देखोगे लोग यमुना नदी में डालते हैं पूरा सामान। ये देखो, जैसे साइकिल वाला भैया डाल रहा है, तो सीधा थैली वगैरह ये सब डाल लेते हैं। भाई अगर आप डालते हो तो अवॉइड करो, आपको डालना ही है, ज़रूरी ही है डालना। तो पॉलीथीन वगैरह ये सब निकाल के बेशक आप डाल लो, बट मैं कहूँ वो भी मत डालो, क्योंकि वो कचरे की तरह ही जाता है। जहाँ अगर कोई जगह हो वहाँ पे आप जाके उसे डिस्पोज कर सकते हो, या जहाँ भी आपको आगे जाके डालना है, क्योंकि वैसे ही दिल्ली में यमुना नदी की हालत बड़ी ख़राब है। तो ये आप देख सकते हो पुल लोहे वाला अपना ख़त्म हो रहा है। अब चलेंगे हम हाईवे की तरफ। तो भैया हट जाओ, ज़रा साइड हो जाओ। सो ये मर्ज हो रहा है यहाँ पे, तो राइट में अपना जाता हूँ। बस ये इनकमिंग ट्रैफिक यहाँ से आता है, इससे थोड़ा बच के, थोड़ा भाई ध्यान दे के निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। जैसे ये देखो सामने से आ रहे हैं, तो इनका भाई आप ध्यान रखना, अगर आपको चलाने में दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो यहाँ पे अब हम मर्ज हो गए हैं हाईवे पे। और ये जैसे आप देख सकते हो ट्रक वगैरह जा रहे हैं, ट्रक बसेस लेफ्ट लेन में। तो पहले मैं थोड़ा आगे निकाल लेता हूँ ट्रैफिक से, और फिर अपना राइट लेन या मिडिल लेन में चले जाएंगे। ये रही अपनी इलेक्ट्रिक बस ATC की। तो निकलते हैं आगे। और अभी मुझे जाना है ITO की तरफ। तो ये सीधा रास्ता मेरा निकलता है प्रगति मैदान, और लेफ्ट को एक कट आएगा आगे जाके ITO के लिए। बट उससे पहले आएगा गीता कॉलोनी के लिए भी कट। तो वो भी, अगर आपको गीता कॉलोनी भी जाना है तो वो भी आप जा सकते हो, वो भी मैं जाता हूँ। जब मैं भागीरथ से सामान वगैरह लेके आता हूँ तो अपना शॉर्ट पड़ता है मुझे रास्ता, और खाली मिलता है।
और यहाँ आप देखोगे आने वाला है जो लेफ़्ट को जा रहा है रास्ता, ये आएगा अभी, ये जो बोर्ड आ रहा है। तो अगर आप लेफ़्ट में जाओगे तो नए पुल पे आ जाओगे और वो आपका सीधा निकल जाएगा गीता कॉलोनी की तरफ। बट मुझे वहाँ जाना नहीं है, मैं जाऊँगा सीधे एकदम। और यहाँ से सीधे चलते चलते यहाँ थोड़ी भाई मैंने स्पीड पकड़ ली है, जितना हो सके मैक्सिमम मैं निकालूंगा यहाँ से। और यहाँ पे वैसे भी स्पीड लिमिट है 70 और बाइक का तो खैर पता नहीं, लिखा नहीं है। तो अपनी 80-90 पे जैसे अपनी चलेगी वैसे चलाते चलेंगे। और हार्ले डेविडसन है और कह लो कि कुछ पता नहीं चलता इस पर 80-90-100 तो मैं आपको बताऊँ। बट हाँ, मैं इससे ज़्यादा 100 प्लस 120 110 ऐसे मैं बिल्कुल नहीं चलाता। मैक्सिमम जो टच करता हूँ जो स्पीड लिमिट्स हैं जैसे कि 90 70 100 इन्हें ही टच करता हूँ, इससे ऊपर मैं नहीं जाता। तो आप भी कोशिश कीजिए, जो भी यातायात के नियम हैं उन्हें फॉलो करिए। रेड लाइट पे रुकिए तो वो आपकी सुरक्षा के लिए ही हैं और साथ ही दूसरों की सुरक्षा के लिए भी। और ऐसा नहीं कि आप दिन में ही कर रहे हो, ये रात में भी फॉलो करा करो। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो रात में अगर कोई भी रेड लाइट आती है मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि भाई रात है तो निकाल देता हूँ। सो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ सारे रूल्स, तो आप भी फॉलो कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हो सूरज ऊपर आ रहा है और अच्छे से दिख रहा है। तो थोड़ा बहुत आ रहा है, मतलब आधा आ रहा है आधा जा रहा है, बट आप रोड देख सकते हो। तो रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है और यहाँ स्पीड कैमरे भी लगे हैं भाई। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। और ये राइट में आप देखोगे रात में बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो 3 रंग हैं झंडे के, इंडियन फ्लैग के, वैसे रंग जलते हैं उस मीनार पे। तो यहाँ से थोड़ा राइट में हमें जाना है, तो थोड़ा कर्व है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और लेफ़्ट में हमारे सूरज को हम कर देते हैं बाय बाय। तो यहाँ पे मर्ज हो रहा है अब सीधा। तो अभी हम सीधा जाएंगे और मैंने सोचा कि कमेंट्री ऐड की जाए अपनी वीडियोस में। काफ़ी वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, 200 से ऊपर। सो काफ़ी कमेंट्स भी आते थे कि भाई आप बोलते नहीं हो, थोड़ा बोला करो, म्यूज़िक डालो। मैंने म्यूज़िक डाला, बट अब मैंने शुरू की है कमेंट्री। सो आई होप आपको ये कमेंट्री अच्छी लगे और पता लगे। तो दोस्तों आगे आने वाला है लेफ़्ट टर्न, तो थोड़ा मैं आगे जाके स्लो कर लूँगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ज़्यादा स्पीड में उस पर मत ले जाया करो, फिसलने के चांसेस होते हैं। जैसे कि ये येलो पट्टी अभी गई थी, जैसे ये गई हैं, तो इन पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हाई स्पीड पे थी बाइक, तो थोड़ा सा टायर फिसला है, थोड़ी फीलिंग आई थी, बट वो कंट्रोल हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना, खासकर बरसात में। तो भाई बहुत रिस्की हो जाता है ये बरसात के टाइम। इसके बाद यहाँ से लेफ़्ट जाता है ITO, मतलब वो लक्ष्मी नगर के लिए रास्ता जा रहा है। ITO पार करके जो पुल आता है यमुना के ऊपर, और ये सीधा रास्ता जा रहा है प्रगति मैदान की तरफ। बिल्कुल आप सीधा जाओगे तो इससे अगर आप पहले ही अब कट आने वाला है लेफ़्ट, ये वाला नहीं, ये तो चढ़ने के लिए है। जो अभी कट आ रहा है लेफ़्ट वाला, ये तो यहाँ पे आने के लिए। इससे आगे आएगा एक कट, ये वाला नहीं है, इससे आगे नेक्स्ट। तो ये मीनार तो आपको दिख ही रही होगी, इससे पता चल जाता है भाई ITO आ गया है। ये तो मैं बचपन से ही देख रहा हूँ। उसके बाद भाई आगे जब कट आने वाला है अपना लेफ़्ट को, तो वहाँ पे हम निकलेंगे और ITO की तरफ निकल जाएंगे। क्योंकि उसके बाद अब हमारा ITO आ चुका है। तो यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, सीधा मैं पकड़ूंगा मिंटो रोड और CP के अंदर के एक रास्ते से मैं आपको लेके चलूँगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो ये थोड़ा गोल घुमा के है, तो कोई नहीं, हम भी गोल घूम लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिन का टाइम होता है तो काफ़ी सेफ होता है, हर चीज़ दिख रही होती है। रात में थोड़ा आपको काफ़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो फ़िलहाल तो रेड लाइट हो गई है, सो मैं रोक लेता हूँ और स्किप कर देता हूँ पार्ट जब हरी हो जाती है। तो ये मैं जनरली करता हूँ ताकि आप बोर ना हो और हमारी राइड कॉन्टीन्यूस चलती रहे। तो ये देखो ऐसे ले आते हैं, अरे भाई हो गई है हमारी हरी लाइट, तो काइली ले आते हैं। तो सीधा खाली पड़ा है, तो आगे चल के आ रही है रेड लाइट। वहाँ पे भी भैया खूब कैमरे लगे हैं, चाहे गाड़ी वाला हो बाइक वाला हो, भैया ध्यान रखना इन चीज़ों का। चालान आजकल ऑनलाइन ही आ जाते हैं फिर घर पे।
तो आगे भी रेड लाइट है तो धीरे हम रोक लेते हैं, और कभी कभार मैं एकदम धीरे से नहीं रोकता, थोड़ा पास जाके रोकता हूँ, जैसा कि आपको यहाँ वीडियो में दिख रहा है। और स्किप करता हूँ, मैंने कैमरा बंद कर दिया था यहाँ पे, बिकॉज मैंने सोचा चलो थोड़ा लाइफ बचा लेते हैं बैटरी की अपनी गोप्रो की, तो मैंने इसलिए बंद कर दिया था। अब यहाँ से चलते हैं अपना, हमारी हरी हो गई है लाइट। अब टू व्हीलर है तो निकल ही जाएगा, गाड़ी में तो वही थोड़ा पीछे रह ही जाते हैं। तो दोस्तों ये रही अपनी रेड लाइट, यहाँ से हम क्रॉस कर रहे हैं। लेफ्ट में जो रास्ता है वो जाता है प्रगति मैदान की तरफ, और जो सीधा ये रास्ता जा रहा है ये जाता है माता सुंदरी कॉलेज पड़ता है, बीजेपी का मुख्यालय पड़ता है दिल्ली का यहाँ पे इस रोड पे, और काफ़ी बड़े ऑफिसेज सीएजी के भी ऑफिसेज आपको यहाँ पर मिलते हैं देखने को। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे टी पॉइंट पे, और टी पॉइंट से लेफ्ट हो जाएंगे तो हमारा कैनॉट प्लेस सीपी आ जाएगा, जो कि सेंटर है हमारी दिल्ली का, और सेंट्रल दिल्ली में ही आता है वो। तो यहाँ से हम जाएंगे सीधा, और यहाँ स्कूल भी पड़ता है, और फिलहाल तो अभी खैर बच्चे हैं नहीं। सो यहाँ से हम जाएंगे सीधा, और ये रोड मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ जो आप ग्रीनरी आप देख रहे हो, जो पेड़ इतने सुंदर सुंदर मुझे देखने को मिलते हैं, और ख़ासकर बारिश के टाइम पे इतना अच्छा हो जाता है माहौल। ये तो आप कह लो थोड़ा पोल्यूशन या उस वजह से थोड़ा है ऐसा, बट जब बारिश होती है एकदम हरा हरियाली छा जाती है यहाँ पे, और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और हवा तो पूछो ही मत, जो कहते हैं कि भाई दिल्ली में खूब प्रदूषण है, बारिश के बाद आके देखो भाई क्या माहौल होता है, अलग ही लेवल होता है हमारी दिल्ली का। तो यहाँ से निकालते हैं भाई सीधा सीधा, और आप देख सकते हो ये रास्ता मुझे क्यों पसंद है। ऐसा लगता है कि भाई कितनी अच्छी रोड है, और पेड़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे बीजेपी का मुख्यालय भी है, भारतीय जनता पार्टी का। तो ये अभी हम सीधा चल रहे हैं। अभी एक पुल आएगा, जो अगर आप जाकिर हुसैन कॉलेज से सीपी की तरफ जाते हो तो ये वो वाला पुल है। तो दोस्तों ये आ गया बीजेपी का मुख्यालय, लेफ्ट में आप देख रहे हो ये इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ चौकसी भी खूब है, पुलिस वाले भी खूब है, पेड़ भी देख लो, विलायती पेड़ आ गए हैं यहाँ पे, तो समझ जाओ ये बीजेपी का मुख्यालय है। तो यहाँ से भी हमें जाना है सीधे, क्योंकि हम टी पॉइंट से लेंगे लेफ्ट। तो यहाँ पे भी हमें ग्रीन लाइट मिल गई, सो फटाक से निकालते हैं और टक्कर से लेते हैं लेफ्ट। तो यहाँ पे भी अच्छी अच्छी कॉलोनीज बनी हुई हैं, आप राइट साइड में देख सकते हो। भाई किसी को लेना है ले लेना, मुझे भी रेट बता देना कमेंट बॉक्स में कितने का है, मन करेगा मैं भी ले लूँगा। तो भाई अगर यहाँ से एक पीछे की साइड का रास्ता भी मिल पड़ता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, अगर मैं सीधा जाके एक हल्का सा राइट लूँगा तो, बट मैं वहाँ से ना जाके सीपी से होता हुआ जाऊँगा, बिकॉज मैं एटीएम भी ढूंढ रहा हूँ, तो देखता हूँ वहाँ पे कोई ना कोई एटीएम तो मिल ही जाएगा इनर सर्कल में। उसको लेके आया करो बोलने। तो दोस्तों ये भी आपने जगह देखी होगी न्यूज़ में, बारिश के टाइम यही है, ये ही वो जगह है जहाँ पूरा पानी भर जाता है और डूब जाती हैं बसें वगैरह। तो आप देख सकते हो ये पुल के नीचे वो एरिया है दिल्ली में, और यहाँ से हम निकलते हैं और आउटर सर्कल में हम एंटर करेंगे कनॉट प्लेस के। तो यहाँ पे भाई चेक पॉइंट होता है, यहाँ पे काफ़ी चेकिंग होती है और चालान भी उस हिसाब से कटते हैं। इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखना, जो सीपी आता जाता है उसे पता है भाई कि ये चेक पॉइंट कौन से हैं, कभी ना कभी आपका भी यहाँ पे चालान कटा होगा। तो लोग यहाँ से सीधा ले जाते हैं बिल्कुल, और रॉन्ग एंट्री है वो, आप वहाँ से मत जाना, पुलिस वाले वहाँ खड़े होते हैं, आपका बेकार में चालान होगा। तो ये लोग जा रहे हैं, इनको छोड़ो, आप अपने रूल फॉलो करो। तो यहाँ से जैसे हमने लेफ़्ट लिया है और आगे एंट्री के लिए राइट हमें जाना है इनर सर्कल में, तो वहाँ से आप राइट ले लेना, तो वो भी हम चलते हैं। तो लेफ़्ट से भाई जितना हो निकाल लेता हूँ, राइट में तो ऐसे क्योंकि पार्किंग वगैरह भी है और हल्दीराम पता नहीं क्या क्या है, जिस वजह से थोड़ा जाम रहता है। तो यहाँ से मैंने राइट ले लिया और इनर सर्कल में मैंने कर ली है एंट्री, और बिल्कुल इनर सर्कल में मैं नहीं जाऊँगा, पहले ही आपको यहाँ पे मिलेगा राइट में मुझे जाना है। अब यहाँ भाई समझ नहीं आए बंदा गाड़ी लगा के क्यों खड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया भाई, बंदे इधर उधर से निकल के जा रहे हैं। मैंने कहा भाई लेफ़्ट से लो निकालो,
ये खड़ा क्यों है? इसे पार्किंग में लगाना, करना क्या है? बस खड़ा हुआ था भाई ये। तो चलो यहाँ से लेना है राइट, और ये भाई वन वे रूट है, यहाँ से आने का नहीं है, लोग आते हैं वो बात अलग है, बट ये वन वे है, यहाँ पे भी चालान हो जाते हैं, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम सीधा निकाल लेते हैं, हम तो फ़िलहाल सही रूट पर हैं, सीधा ऐसे जाना अलाउड है, बट अगर आप अपोजिट साइड से आ रहे हो वो अलाउड नहीं है। और यहाँ पे बोर्ड भी लगे होते हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। तो यहाँ चलते हैं और देखता हूँ आगे चल के शायद आएगा एटीएम का, तो वहाँ थोड़ी देर में बंद करूँगा, अपना काम निपटा के फिर आगे चलेंगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। बट फ़िलहाल जो थोड़े बहुत जाम है उससे निपट के मैं निकलूँ आगे। तो ये रास्ते तो आपने देखे ही होंगे, जो अगर सीपी गया है आया है। तो यहाँ से भी हम सीधा ले लेते हैं, और आगे राइट में काफ़ी बैंक्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे मुझे एटीएम मिल गया था, तो मुझे रोकनी पड़ी, तो मैंने रिकॉर्डिंग वगैरह स्टॉप कर दी थी तब। बट फिर जैसे ही मैं बाइक पे फिर से आया, मैंने रिज्यूम कर ली अपनी रिकॉर्डिंग। तो पहले तो भाई रोक लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एटीएम वगैरह आ गए हैं, तो पीएनबी वगैरह, बीओआई। तो दोस्तों यहाँ मैंने अपना काम निपटा लिया एटीएम से, और चलते हैं अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। तो आपको सीधा ही जाना है, और आगे जो कट आ रहा है वहाँ से राइट लेके हम निकल जाएंगे आउटर सर्कल के लिए, और आउटर सर्कल से हमें लेफ्ट टर्न लेनी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ये जो कट आया है यहाँ से हम ले लेंगे राइट, और यहाँ पे भी रेड लाइट है, सो रेड लाइट भी स्किप करते हैं हम फटाफट, मतलब टापते नहीं है, भागते नहीं है, मैं वीडियो स्किप करने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ चलो मैं रोक लेता हूँ, और जैसे ही हरी हुई तो अपना निकलते हैं आगे। तो यहाँ से निकलते हैं भाई अपना, और ये देखो अपोजिट साइड ले आते हैं। अरे भाई मत लाया करो, बट चलो कोई नहीं। यहाँ से आप देखोगे लेफ़्ट में जा रहा है रास्ता, ये राइट में भारत पेट्रोलियम, और लेफ़्ट में आप जाओगे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को जा रहा है ये रास्ता। तो यहाँ पे भी काफ़ी बैरिकेड वगैरह लगे हुए हैं, चेकिंग वगैरह, बिकॉज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रास्ता है ये, तो यहाँ पे भी काफ़ी चेकिंग होती है। तो यहाँ से भी हमें जाना है सीधा सीधा, और यहाँ पे भी ग्रीनरी भरपूर है हमारी दिल्ली में, और ये भी रास्ता काफ़ी अच्छा लगता है। तो भाई थोड़ी बहुत तो राइट से निकालना बनता है, ट्रैफिक से बचना है। तो वैसे मैंने काफ़ी टाइम बाद कमेंट्री का स्टार्ट किया है चैनल, तो आई थिंक मैं वीडियोस डालते हुए मुझे हो गए हैं 5 से 6 महीने, बट अभी मैंने रिसेंटली अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के लिए, तो रीयूज़ कंटेंट आ गया था, वो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। और मैंने सोचा कि चलो जब इतना सब हो रहा है तो थोड़ा एंगेजिंग बनाए वीडियो को, और कमेंट्री भी डालते हैं कि भाई क्या क्या हो रहा है। तो ये आप देखोगे ये रेड लाइट आ गई है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, मुझे दूर से दिख रहा था हरी है लाइट, मैंने कोशिश करी बट भाई रेड हो गई थी वह पहुँचते पहुँचते। सो एज यूजुअल हमें रूल्स फॉलो करने हैं, तो मैंने यहाँ पे रोक ली थी। और यहाँ से भी भाई स्किप करते हैं, और आपको दिखाता हूँ जो एक छोटा सा रूट है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाने का। तो दोस्तों राइट में ये सारा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और ये है एंट्री और आगे है एग्जिट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और आप बताना आपको ये कमेंट्री कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसी ही कमेंट्री वाली वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँ और आपको एंटरटेन करता रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये रहा हमारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सो बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।